चैनल पर। तो दोस्तों अभी जो मैंने ये सूचना आपको पढ़ाया, ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या बातें हैं जो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। ये नोटिस क्यों आई है और ये कब तक इस नोटिस का वैलिडिटी है। देखिए दोस्तों, इसमें बताया कि प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा कंप्यूटर टंकन से संबंधित पदों का विकल्प दिया गया है। तो दोस्तों जिन्होंने भी कंप्यूटर टंकन से संबंधित विकल्प दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो टाइपिंग में यस की है नो की, ऐसा नहीं बोला गया। इसमें बोला गया कि जिन्होंने कंप्यूटर टंकन से संबंधित पदों का विकल्प दिया है, यानी जो जो पद के लिए विकल्प को दिए हैं उन सभी का जो है यहाँ पे कंप्यूटर परीक्षा आयोजित होगी। तो लगभग सभी का तो है, हाँ, मतलब 4200 पोस्ट का जो सभी ने विकल्प दिया है, तो इन सब का एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों कि यहाँ पे किनका किनका एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ आने वाले वैकेंसियों के बारे में जिक्र किया गया है जो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है टेंडर वालों के लिए। तो देखिए द एजेंसी शुड हैव इट्स ऑन बिल्डिंग, कंप्यूटर लैब्स एंड प्रेमिसेस। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सच एजेंसीज विच हैव इट्स ऑन बिजनेस एंड प्रेमिसेस। यानी कि जो भी एजेंसी हो गए उनका खुद का बिल्डिंग होना चाहिए, कंप्यूटर लैब्स होने चाहिए और प्रेमिसेस जो है, परमिशन जो है वो सब उनका खुद का होना चाहिए। और द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन वन शिफ्ट शुड बी लिस्ट एट लिस्ट जो है 2000। यानी कि दोस्तों आयोग का मांग है कि आप एक शिफ्ट में 2000 कैंडिडेट का टेस्ट ले पाएँ, ऐसा एलिजिबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। यानी दोस्तों यहाँ से एक बात तो समझ में आती है कि मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे टाइपिंग के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी कि आपको स्टूडेंट के एंट्री के लिए भी और उसके बाहर निकलने के लिए भी सेपरेट जगह होना चाहिए, सेपरेट स्थान होने चाहिए। रूम फॉर वेटिंग डॉक्यूमेंट सुपरवाइजर, यानी कि रूम जो है आपको वेटिंग के लिए, यानी कुछ छात्र रुक सकें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो, ऐसा भी व्यवस्था होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है रूम फॉर मैनुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑनलाइन डेटा एंट्री विथ प्रिंटर एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैन पावर फॉर ऑनलाइन डेटा एंट्री, यानी कि आपके पास लोग भी होने चाहिए जो डेटा एंट्री ऑपरेटर को करवा सकें, ठीक है। आगे है दोस्तों देखिए साउंड प्रूफ रूम्स फॉर डिक्टेशन required for stenographer skill test only. Each room should have proper dictation taking facility infrastructure। यानी कि दोस्तों आपके पास एक ऐसा रूम होना चाहिए जिसमें साउंड जो है गूंजे, ठीक है, क्योंकि जब डिक्टेशन देंगे लोग तो उनको आराम से सुनाई दे कि हम क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे कोई भी टीचर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी उन्होंने ये बात मांग की है। 2 कंप्यूटर लैब्स फॉर ऑफ 150 नोट्स या 1 लैब ऑफ 30 विथ द एटलीस्ट 2 GB रैम each and land printers with backup accessories for smooth and disturbance free conduct skill test। यानी कि दोस्तों आप जो स्किल टेस्ट कराइएगा उसमें कम से कम 2 GB रैम का जो है वो आपका लैंड होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए और स्मूथ तरीके से जो है वो टाइपिंग स्किल हो पाए, ऐसा भी व्यवस्था होना चाहिए। यानी दोस्तों बिहार एसएससी के इंटर लेवल वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जो पिछले वर्षों जो हुई है या पिछले महीने जो हुई आपको स्टेनो का, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। तो यहाँ पे ये साफ कर दिया गया दोस्तों, नया टेंडर इसलिए लाया गया है दोस्तों। और उसके बाद देखिए सर्वर विथ एटलीस्ट 4 GB रैम के लिए साथ जो है सर्वर उसका काम करना चाहिए, यानी कि रुके नहीं। और देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी विथ बैकअप्स, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी जो है वो स्मूथ होना चाहिए, बैकअप के साथ होना चाहिए। पावर बैकअप विथ ऑनलाइन यूपीएस एंड जनरेटर सेट्स, यानी कि लाइन या करंट चल जाने पर भी आपका कंप्यूटर वर्क करे, उसके लिए आप यूपीएस या फिर जनरेटर का आप इस्तेमाल आप जो है वहाँ पर व्यवस्था रखें, ठीक है। एडिक्वेट मैनुअल एंड टेक्निकल मैन पावर सपोर्ट, यानी कि आपको वहाँ पे मैनुअली ठीक कर पाएँ कुछ भी चीज़ या बता पाएँ, और साथ में टेक्निकली अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी आपको लोग वहाँ पे रहने चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजर फैसिलिटीज़ भी होने चाहिए, यानी कि आपको पीने के लिए पानी जो है स्टूडेंट के लिए और सैनिटाइजर का भी व्यवस्था होना चाहिए। और देखिए दोस्तों एडुकेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, यानी कि सिक्योरिटी यानी कि आपको सुरक्षा का भी व्यवस्था वहाँ पे होना चाहिए। द बिडर शुड बी लोकेटेड एट देयर बेस इन पटना, यानी कि जो भी एजेंसी हैं वो पटना के अंतर्गत ही आते हों, वही यहाँ पे टेंडर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। द बिडर शुड हैव मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन द रिलेटेड फील्ड, यानी कि जो आप कंडक्ट कराने जा रहे एग्ज़ाम, ये आप लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ आपके पास जो है ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आपने इस एग्ज़ाम को 2 साल तक करवाए हैं, आपके पास ये जो है एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ठीक है। तो फैसिलिटी ऑफ कंडक्ट स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर्स टू रिप्यूटेड इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
द बिडर शुड नॉट बी इन द लिस्ट ऑफ ब्लैक लिस्टेड या डिबार्डेड या फिर डिपान जो भी है, हमको नहीं समझना, डी एनल्टेड जो भी है, बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, यानी कि आप पिछले 5 सालों में कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हुए हो। इस जो आप मैंने जो एजेंसी लेते हैं, जो ठेकेदारी लेते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको ना ही कोई हटाया है 5 सालों के अंदर में, पिछले 5 दिनों में, या फिर कुछ आपके साथ क्लेम हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड क्या है दोस्तों, कि द एजेंसी शुड बी रजिस्टर्ड विथ डायरेक्टोरेट ऑफ सर्विस टैक्सेस, यानी कि आप सर्विस टैक्सेस से भी आपका जो है एजेंसी शुड भी रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बोला गया दोस्तों कि ओनली सच बिडर्स विल बी considered for allotment of work that are having in their possessions adequate infrastructure and own hardware and experience and qualified manpower, यानी कि आपके पास एक व्यवस्थित, यानी कि जो नॉलेज से भरपूर लोग हों वही लोग आप वहाँ पे रखें हार्डवेयर के लिए भी, या फिर आपके जो एक्सपीरियंसेड जो कैंडिडेट हैं या फिर लोग हैं उनको भी आप वहाँ पे ज़रूर रखें, ठीक है। ये था उनका एलिजिबिलिटी कंडीशन, और यहाँ पे अपना वो टर्म्स एंड कंडीशन बताए हैं कि 2 लाख रुपये जो है आपको रखना पड़ेगा, 1 साल के लिए जो है आपको कम से कम एग्रीमेंट में रहना होगा, क्योंकि तमाम एग्ज़ाम जो बिहार एसएससी की तरफ से होते हैं उन सब का एग्ज़ाम आपको करवाना है। अगर इच्छा हुआ तो 2 साल के लिए भी करवा सकते हैं। यही सब बात यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर दोस्तों कि कब तक ये एग्ज़ाम होगा और किन लोगों का होगा। तो बता दें दोस्तों, इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम की बात करें तो लगभग आपको 20 से 25 हज़ार कैंडिडेट अगर रिजल्ट आता है तो ठीक है, तो 20 से 25 हज़ार का यहाँ पे एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश तो दोनों में होने की संभावना है, लेकिन ज़्यादा चांस आप रखिए हिंदी पे ही ज़्यादा फोकस रखिए, ठीक है। होगी तो दोनों होगी, लेकिन हिंदी पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई तुम लोग फालतू की बात करते हो, यहाँ स्पीड नहीं लिखा, ये स्पीड नहीं लगा, लेकिन अब हमको इस नोटिस के बाद लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पे स्पीड मेंशन होगा और 100% स्पीड मेंशन होगा दोस्तों। अब बाकी जो भी प्रक्रिया होती है वो सारी चीज़ इसमें ऐड की जाएगी जो टाइपिंग में ज़रूरत होती है, ठीक है। तो टाइपिंग किनको करना चाहिए दोस्तों? तो मेरे हिसाब से आप सब टाइपिंग कर सकते हैं। यस किए हैं, नो किए हैं, ये सब मतलब नहीं है। मान लीजिए आपने यस किया है तो भी, नो किया है तो भी, आप सब जो है टाइपिंग करिए। अगर कर लेते हैं, नहीं बुलाता है तो भी अच्छा है, बुला लेता है तो भी अच्छा है, ठीक है। ये आप सबके लिए बेनिफिट होगा। तो आखिरकार टाइपिंग कब से होगी दोस्तों? तो अभी तो देखिए यहाँ पे प्री बिड होना है, फिर उसके बाद टेक्निकल बिड्स होना है, तो लगभग ये मार्च में इनका तो अभी एप्लीकेशन ही जमा होगा, तो पूरा मार्च खत्म हो जाएगी इसी में। तो मे बी लास्ट मार्च या सिर्फ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका टाइपिंग का जो है अप्रैल में होने की संभावना दिख रही है, तो आपके पास अच्छा समय मिल चुका है, तो आप तैयारी करते रहिए। और फिर देखिए कोई अपडेट आएगी तो आपको जरूर बताएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।